सत्संगा केशवे गंगाम्भस निमज्जन। सत्संग ही गंगा अम्ब में, गंगा के जल में निमज्जन माने स्नान करने जैसा है। सत्संग में जो व्यक्ति निमज्जन करता है, स्नान करता है, वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्यशीलता अनुभवों का पुंज हो जाती है। और अगर सत्संगति नहीं मिलेगी दिशाहीन होगा। जितने भी भारतीय अतीत के बोध हैं, वो अतीत के बोध राष्ट्र को दिशा देने वाले हैं, देश को शक्ति संपन्न करने वाले हैं और जीवन की दिशा तय करते हैं। जीवन का संचरण, आचरण उनके द्वारा निर्धारित होता है। जिनके पास सत्संगति होती है, निश्चय ही उनके भीतर ज्ञान होता है और ज्ञान मुख्य है। जो विद्वान है वह होता है सत्संगत की वजह से। जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह केवल सीखना मात्र है। एक घटना, एक व्यक्ति, एक अध्यापक वो चर्चा कर रहे थे कि मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्वान हूँ, लेकिन वो विद्वान नहीं होता है। एमए कर लेना, पीएचडी कर लेना, एमएससी कर लेना, वो विद्वान का लक्षण नहीं है, वो सीखना है। सीखना और ज्ञान दोनों में अंतर है। ज्ञान एक पूर्ण विराम बनता है और सीखना निरंतर जीवन की एक प्रक्रिया होती है। जीवन भर आदमी सीखता है, लेकिन जिनके भीतर ज्ञान का प्रवाह है, माँ गंगा की तरह, और गंगा में जो निमज्जन करता है, स्नान करता है, उसी प्रकार से सत्संग में जो व्यक्ति बैठता है, आचरण करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, दिशाएं मिलती हैं शास्त्र की, ज्ञान की, व्यवहार की, आचरण की, कर्मशीलता की, पराक्रम की, साहस की, ध्यान की, ब्रह्म ज्ञान की, भक्ति की धारा, जो समदेश भक्ति की धारा, राष्ट्र भाव का बोध होना सत्संगति के कारण होता है। जितने भी महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए त्याग और बलिदान किया है, जिनके भीतर ऋषित्व की परंपरा रही है, बोध रहा है, उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो सत्संगत से ही मिल सकता है। अतीत का बोध जिनके भीतर है वही दिशा दे सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, गति दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। ज्ञान का प्रवाह सत्संगत में होता है और इच्छा, क्रिया और ज्ञान, महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा हो पूरी हो कैसे मन की। जो भी हमारे भीतर कामना है, अगर हम क्रियाशील नहीं होंगे और ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे, ये सारी कामनाएं जब सत्संगत में होती हैं, अच्छे सत्य लोगों की संगति होती है, साधुओं की, सज्जनों की, जो लोग अपने जीवन का बोध कर चुके हैं, जो अनुभवजन्य पुंज जिनके भीतर समाहित है, उनके अनुभवों के आधार पर जो किशोर है, युवा है, उसकी दिशाएं तय होती हैं। इसलिए जो व्यक्ति सत्संगत की दिशा नहीं पकड़ता है उसका विनाश होता है।
क्योंकि वह अचानक किसी काम को करना चाहता है और दुराचार में, व्यभिचार में अचानक निर्णय लिए जाने पर यानी वह उसका अंत भी हो जाता है। इस प्रकार सत्संगति बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा बोध है और यह बोध जीवन में निरंतर प्रवाहमय बना रहना चाहिए। ये गंगा की भांति है। गंगा में जब निमज्जन करते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार से ये तुलना की गई है कि सत्संगत में बैठना गंगा में स्नान करने जैसा है। माँ गंगा जिनके पुत्र देवव्रत भीष्म थे और जो विष्णु के नख से, ब्रह्मा के कमंडल से और महाराजा भगीरथ के तप से इस मृत्यु लोक में आई थी, तो गंगा उद्धार करने के लिए सगर के पुत्रों का और आज लाखों वर्षों की परंपरा में माँ गंगा का प्रवाह विद्यमान है। सगर के पुत्रों को तारा ही, साथ ही लाखों वर्षों से भारतीय परंपरा में विश्वास करने वाले, भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले गंगा के तट पर जाते हैं। जो माँ गंगा हजारों नदियों का, नालों का, जो अपने पुत्र हैं, वंशज हैं, उनका मल मूत्र लेकर जब वो सब आती हैं नदियाँ, नद आते हैं, तो माँ गंगा उसको समाहित करते हुए और समुद्र को अर्पित कर देती है बंगाल की खाड़ी में। तो माँ गंगा भारतीय संस्कृति की आधारभूत देवी हैं, नदी हैं और जिस समय भगवान शिव की जटा से गंगा निकली थी, राजा भगीरथ का रथ आगे आगे था और ऋषि का आश्रम उसके बहाव में आया तो गंगा डूब गई थी। महाराजा भगीरथ को फिर तप करना था, ब्रह्मा का तप, फिर शिव का तप और उसके बाद जो है उस ऋषि का तप और उसके बाद बीच मार्ग में अपने पुत्रों का, अपने वंशजों का मल मूत्र लेकर के गंगा उनको सींचती हुई, हरियाली लाती हुई, अन्न का प्रभाव बनाती हुई माँ गंगा नदी और नालों को, नदियों नालों को, माँ जमुना भी गंगा में ही आई हैं, माँ सरयू भी गंगा में ही आई हैं, जो नारायणी है वो भी गंगा में आई हैं और नदी, नद, नाले ये सब माँ गंगा को अर्पित करते हैं। इसी प्रकार नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ सीधे पश्चिम की ओर समुद्र में समाहित होती हैं। गोदावरी को दक्षिण में गोदावरी की पूजा गंगा के रूप में की जाती है। तो गंगा में स्नान करना, निमज्जन करना, जो व्यक्ति निमज्जित करता है निसंदेह उसे मुक्ति मिलती है। जो गंगा के तट पर निवास करता है, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है और इसी नाते भारतीय संस्कृति को 800 वर्ष मुस्लिम आक्रांता, 200 वर्ष अंग्रेज और उसके बाद 65 वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने विनाश किया। हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा को, हमारे तंत्र को और वही पुरानी प्रकृति लाने का प्रयास किया। तो माँ गंगा में स्नान करना जैसे पवित्र होता है, वैसे संतों की संगत करना, उनके पास बैठना, उनसे ज्ञान लेना, यह बोध कराता है। इसलिए सत्संगत में ही रहना चाहिए। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छे लोगों की संगत में रहता है उसको दिशा मिलती है, ज्ञान मिलता है, व्यक्ति सीखता है।
अपना मार्ग तय करता है। अतीत इसलिए आवश्यक है कि उससे हम सीखते हैं, पराजय सीखते हैं, आयुर्वेद सीखते हैं, जितनी औषधियाँ हैं उनका ज्ञान हमको होता है। तारा ग्रहों के संबंध में, नक्षत्रों के संबंध में, ग्रहों के संबंध में हमको ज्ञान ज्योतिष से मिलता है। आयुर्वेद से जीवन जीने का आधार होता है। इसी प्रकार जो पुराण है वो इतिहास है, और इतिहास के द्वारा हमारे साथ क्या हुआ है, आगे हमको क्या आचरण करना है जिससे हमारी क्षति न हो, तो पुराने इतिहास यह बोध कराता है। वह इतिहास जो नेहरू काल की है, वह इतिहास जो मैकाले के काल की है, वह इतिहास जो मुस्लिम आक्रांताओं के काल की है, वह इतिहास हमारा नहीं है, हमारे विनाश का आधार रहा है। और इतिहास अतीत हमको गति देता है, हमको प्रेरित करता है, हमको दिशा देता है। हम किस परिस्थिति में हमको जूझना है, संघर्ष करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है, कहाँ पर सिंहावलोकन करना है। जो सिंह का अवलोकन है वो चतुर्दिक दृष्टि होती है, और माँ गंगा का प्रवाह जीवन के प्रवाह की दिशा देता है। इस प्रकार अवस्थी जी का सुभाषित सत्संगत गंगा में निमज्जन करने की तरह है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है, तीर्थों में स्नान करता है, अगर ये तीर्थ न होते तो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। समाजवादी शासन में, कांग्रेस के शासन में, कम्युनिस्टों के शासन में वे बराबर ये कहते हैं कि क्यों कुंभ स्नान करने के लिए जाओ, नदी स्नान करने के लिए, गंगा को माँ क्यों मानो। ये जवाहरलाल के भी विचार थे। इन्होंने हमारे भारतीय परिवेश, हमारी भारतीय संस्कृति को उनके वंशज और उनके द्वारा 65 वर्षों में विनष्ट किया गया। हमें दुख है। जिस सत्संगत की बात हो रही है, डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे, वो पुरुषोत्तम दास टंडन की धारा के व्यक्ति थे, सरदार पटेल की धारा के व्यक्ति थे, भारतीय परंपरा के व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाया और गोवध पर प्रतिबंध लगाया, तो जवाहरलाल नाराज हो गए और 1960 में उनको पद से हटा दिया गया। आज भारतीय परिवेश में जो शासन है, राज्य का भी शासन है, केंद्र का भी शासन है, प्रक्रिया का प्रारंभ है। और जब हमारा अतीत का बोध रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो हमारे भीतर कर्म भी होगा, हमारे भीतर आचरण भी होगा, हमारे भीतर धैर्य भी होगा, हमारे भीतर इच्छा शक्ति बढ़ेगी, हमारे भीतर क्रियात्मक बोध होगा। और जब क्रियात्मक बोध होगा तो हमको ज्ञान मिलेगा। ऋषियों के आश्रम की आवश्यकता है, गुरुकुलों की शिक्षा की आवश्यकता है, और वही संस्कार निर्मित होंगे और भारत और भारतीयता के लिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री एस.के. अवस्थी जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे प्रायः सुभाषित भेजते रहते हैं और मैं उसको अभिव्यक्त भी करता हूँ। धन्यवाद अवस्थी जी को, उनके कार्य, उनके आचरण, उनके व्यक्तित्व, उनकी विद्वत्ता, उनका संग्रह। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय शिक्षा में प्रारंभिक जो शिक्षण है ज्ञान के लिए,
ये सुभाषितों का होना आवश्यक है, क्योंकि बचपन में ही जो दिशाएं मिल जाती हैं वो जीवन भर रहती हैं।